चेहरा देख के पहचानना भी थोड़ा मुश्किल था। इसके बावजूद जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू उसके डिसीज की आइडेंटिटी का पता लगाया। फोटोग्राफ जो मिला था उसके बेसिस पे और सिर्फ नाम के बेसिस पे उसका पता लगाया और उससे पूछताछ वहीं पे चालू की। इस पूछताछ में पता लगा, उसने एडमिट किया कि उसी ने ये वारदात की है। कश्मीरी गेट इलाके में ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने हत्या आरोपी को किया बिहार से गिरफ्तार। आरोपी कश्मीरी गेट इलाके में दोस्त की हत्या का आरोपी है, जिसने अपने ही दोस्त को पार्क में मुंह दबाकर मार दिया और उसके सिर और चेहरे पर भी मारी चोट। हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए इलाके के कई सीसीटीवी खंगाले, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस ने इलाके में अपने मुखबिरी को किया सतर्क और आरोपी को दबोचा। उत्तरी जिले के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि कश्मीर गेट इलाके के 19 जनवरी एक पार्क में प्रमोद नाम के युवक का शव मिला। शव के सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास पहचान के लिए कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए इलाके के लोगों से भी पूछताछ की और घटनास्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को अंधेरे में एक धुंधली सी रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसमें पता चला कि मृतक होमलेस था और शेल्टर होम में रहता था। साथ ही एक होमलेस व्यक्ति राकेश भी 19 जनवरी से गायब है। हो सकता है कि उसने ही हत्या की हो। पुलिस ने शक के आधार पर राकेश नाम के आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस को जानकारी मिली कि राकेश बिहार में है। कश्मीरी गेट थाना पुलिस बिहार पहुंची और आरोपी को बिहार के रेलवे स्टेशन से भीड़ के बीच से गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आई। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह और मृतक दोनों समलैंगिक हैं। साथ ही मृतक ने समलैंगिकता के चलते उसकी पिटाई भी की थी, जिसके बाद से उसने बदला लेने की ठान ली। दोनों ने पार्क में पहले जमकर शराब पी और बाद में मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वारदात लूट की लगे, इसलिए उसका मोबाइल फोन और 18,000 रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी पहले अमृतसर गया, वहां से पहले एक फोन खरीदा, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी से लूट की रकम और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी है। 19 जनवरी को मुरीगेट के पास एक पार्क में एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली थी। ये जो डिजीज्ड था, इसके चेहरे पे कुछ चोट के निशान थे और एक आई के नज़दीक एक ऐसी इंजरी थी जैसे कि किसी ने कुछ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अंदर घुसा रखी हो। साथ ही साथ इसके मुंह पे और गले पे भी कुछ निशान थे, इंजरीज के निशान थे और वहाँ ब्लड भी काफी पड़ा हुआ था। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी एंड जो हालात थे उससे मर्डर केस जैसा लग रहा था। तो इसी पे हमने एक एफआईआर दर्ज की और इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू की। कश्मीरी गेट थाने की पुलिस ने काफी मेहनत करने के बाद जो डिजीज था उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की एंड ये पता लगाया कि ये डिजीज प्रमोद नाम से था और ये खोया मंडी जो वहाँ पे है वहाँ पे ये काम करता था। आइडेंटिटी इसमें हमारी लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि डिजीज्ड के पास से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या मोबाइल या कुछ नहीं मिला था जिससे ये पता लग सके कि ये कौन है। साथ ही साथ उसका फेस भी थोड़ा डिसफिगर्ड हो गया था, क्योंकि 1-2 दिन पुरानी बॉडी थी और उस पर चोट के काफी निशान थे, तो चेहरा देख के पहचानना भी थोड़ा मुश्किल था। इसके बावजूद जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू उसके डिजीज की आइडेंटिटी का पता लगाया और ये पता लगाने के बाद एक इंटेंसिव सर्च चालू हुई उस जगह पे कि किसने ये काम किया होगा या क्या मोटिव रहा होगा इस काम करने का। इसमें जो डिजीज था उसके पास ना ही मोबाइल, ना ही कोई पैसे और ना ही कोई डॉक्यूमेंट, पर्स मिला था उस वक्त। तो रॉबरी एंगल भी सस्पेक्टेड था कि हो सकता है शायद किसी ने रॉबरी की हो और फिर बॉडी को यहाँ पे डंप कर दिया। इसी के चलते कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए गए और कुछ सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई गई जो जिसके वो जानकारी में था और जो उसको बता सकते थे कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
ये अच्छा, ये जो हमारा डिसीज था, ये होमलेस था, वेगाबॉन्ड था। तो बहुत ज्यादा मुश्किल था ये पता लगाना कि ये इसके टच में कौन कौन है और किस प्रकार से इसके टच में है। अगेन लोकल इंटेलिजेंस से फील्ड अफसर्स ने ये पता लगाया कि कुछ जने हैं जो वारदात के टाइम के आसपास से दिख नहीं रहे हैं। अब क्योंकि वो वेगाबॉन्ड्स हैं, तो इतना आसान नहीं था कहना कि उन्होंने ही किया है या किसी और ने किया है। तो मल्टीपल टीम्स बनाई गई जो अलग अलग व्यक्तियों पे काम कर रही थी। इसके बाद एक पर्सन पे सस्पेक्ट जीरो इन हुआ, जो वहां इंटेंसिव लोकल सर्च करने के बाद भी किसी भी होमलेस शेल्टर में मिल नहीं रहा था। तो उसका सिर्फ नाम नाम हमें पता लगा था, राजेश नाम से, कि हो सकता है ये इन्वॉल्व हो। उसकी सर्च करी गई तो उसके नाम के अलावा उसका फोटो भी अवेलेबल नहीं था कहीं, और ये काफी मुश्किल हो गया था उसको पकड़ना। अगेन पीएस कश्मीरी गेट की टीम ने ये पता किया कि वो कहाँ काम करता था, वहां से उसके फोटोग्राफ कुछ मिल सकते हैं, तो उन पे काफी काम किया। और जो डिजीज था उसकी भी टेक्निकल सर्वेलेंस की गई। इसी के साथ एक हिंट मिला कि हो सकता है ये जो राजेश नाम का व्यक्ति है, इसी ने ही ये काम किया है, और ये अपने आप को छुपाने के लिए दिल्ली से बाहर भाग चुका है। एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आई थी टीम के पास कि हो सकता है ये पटना में हो, क्योंकि ये वहां का रहने वाला है, ओरिजिनली वहां का रहने वाला है। इसी इंफॉर्मेशन पे टीम रवाना हो गई थी पटना में, और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन भी जनरेट हुई कि क्योंकि मोबाइल डिजीज का मिला नहीं था, तो इस पे भी जब टीम काम कर रही थी तो ये देखा गया था कि इस मोबाइल में कई बार एक अलग सिम भी लगाया जा रहा था। इस इंफॉर्मेशन को भी डेवलप किया गया, तो वो सिम भी राजेश का ही निकला जो अवेलेबल नहीं था वहां, जो गायब हो रखा था। टीम पटना पहुंची, और वहां पे भी टीम का बहुत अच्छा गुड वर्क रहा कि उन्होंने उसको रेलवे स्टेशन पे ढूंढ निकाला, जब वो वहां रेलवे स्टेशन पे सो रहा था। तो उसकी जो लोकेशन थी वो एग्जैक्ट नहीं थी, फिर भी रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ वाले इलाके में टीम ने एक बहुत ही ब्लर्ड फोटोग्राफ जो मिला था उसके बेसिस पे, और सिर्फ नाम के बेसिस पे उसका पता लगाया और उससे पूछताछ वहीं पे चालू की। इस पूछताछ में पता लगा, उसने एडमिट किया कि उसी ने ये वारदात की है। और जब उससे पूछा गया कि क्यों की है, तब ये खुलासा हुआ कि जो डिजीज था और जो हमारा एलेज्ड था, ये एक होमोसेक्सुअल रिलेशन में थे, और इसमें कहीं ना कहीं एक होमोसेक्सुअलिटी का एंगल आ रहा था, जिसमें डिजीज जो अक्यूज्ड है वो उसको डिजीज ने मारा था, परेशान हो गया था वो, एंड उसने दोनों ड्रंक थे, और उसने फिर ये जब इंसिडेंट हो रहा था तो डिजीज की मुंह में स्मॉदरिंग स्मॉदरिंग करके हत्या कर दी। साथ ही साथ डिजीज का जो भी पैसे थे, मोबाइल थे, वो उसने ले लिया था, 18,000 रुपए के आसपास थे उसकी जैकेट में, और वहां से वो अमृतसर भाग गया था। टीम ने वो पैसे रिकवर किए हैं, जो वो मोबाइल था वो उसने जिसको बेचा है, वो इन्फॉर्मेशन डेवलप की है, और साथ ही साथ अमृतसर में भी जो इसने नया मोबाइल एक खरीदा था, वो भी वहां पे वेरीफाई किया है। तो पीएस कश्मीरी गेट का ये बहुत अच्छा गुड वर्क था, जिसने बिल्कुल ही ब्लाइंड केस, जिसमें आइडेंटिटी भी नहीं पता थी, उसको लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू आइडेंटिटी पता की, सस्पेक्ट का पता किया, और सस्पेक्ट को पटना में जाके एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से